गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए। मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है और हमारा टॉपिक है। आज मैं आपको टॉपिक बताऊंगी मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से सुनिएगा। यानी मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा का अर्थ। बच्चों, समावेशी क्या होता है? यानी समावेश मीन्स क्या होता है कि समायोजन करना, अर्थात सामंजस्य स्थापन करना। यानी समावेशी का अर्थ होता है हमारा कि समायोजन करना, अर्थात यानी सामंजस्य स्थापित करना। ये तो हमारा हुआ इसका मतलब कि सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, तो मैं आज आपको इसका अर्थ बता रही हूँ कि हमारा समावेशी एजुकेशन, जो हमारी समावेशी शिक्षा है, इसका अर्थ होता है हमारा बच्चों समायोजन करना। यानी जो हमारे विद्यालय में कि समावेशी जो विद्यालय हमारे खुले हैं, इसमें ये होता है बच्चों कि जैसे विशिष्ट बालक। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और हमारे सामान्य बालक, जिनको एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो वो हमारे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ हमारा होगा समायोजन करना, यानी सभी बच्चों को एक साथ समायोजन करना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना, जिससे किसी के अंदर कोई हीन भावना पैदा ना हो और वो सभी बच्चे जो हैं हमारे, वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है ना, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ हमारा बच्चों ये होता है कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक, यानी जैसे विशिष्ट बालक, जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, यानी जिसके अंतर्गत हमारे विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे मंद बुद्धि बालक हैं, कम अपाहिज बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं। जैसे इसमें आते हैं हमारे मंद बुद्धि बालक है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में मंद बुद्धि बालक हैं, कम अपाहिज बालक हैं, विकलांग बालक हैं, यानी विकलांग बालक है। तो ये सभी बालक जो है हमारे, जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक, यानी विशिष्ट क्षमता वाले, तो उसमें आ गए हमारे मंद बुद्धि बालक, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक। इस तरह के जो बालक होते हैं हमारे, वो प्लस सामान्य बच्चे, यानी सामान्य बच्चे जो सामान्य हर तरह से, जिनकी जो पढ़ने में लिखने में सभी कामों में एक्सपर्ट है, यानी वो हमारे आते हैं सामान्य बालक। तो विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को जब एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही कक्षा कक्ष में एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा हुआ बच्चों समावेशी शिक्षा का अर्थ, जो मैंने आपको बता रही हूँ मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत, मैं आपको जो डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि जिसके अंतर्गत हमारे जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं, तो जिसमें हमारे मंद बुद्धि आते हैं, कम अपाहिज बालक आते हैं, विकलांग बालक आते हैं। तो इस तरह के बालक जो सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा कक्ष में, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा कक्ष में और एक ही अध्यापक के द्वारा जो जिनको शिक्षा प्रदान की जाती है, वो हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों, अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि ये समावेशी शिक्षा में किस तरह के बालक आते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? तो बच्चों, इसकी
शुरुआत क्या हुई हमारी, इसकी शुरुआत हमारी अमेरिका से हुई है। आप ये लिखना चाहो तो लिख लो, अमेरिका, इसकी शुरुआत हमारी जो है वो अमेरिका से हुई है। यानी समावेशी शिक्षा की शुरुआत, समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चों, अमेरिका से। तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत जो है हमारी वो अमेरिका से हुई है, या कनाडा, कनाडा से हुई है, कनाडा भी लिख लो आप। ये आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम टाइम में। तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत हमारी अमेरिका में हुई है, ठीक है ना, यानी अमेरिका में हुई है, यानी कनाडा से, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से बच्चे आते हैं बच्चों, जैसे अब समावेशी शिक्षा को हमने 3 भागों में बांटा है, समावेशी शिक्षा को हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं, यानी इनको हमने जो है 3 भागों में बांटा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं हमारे, पहले आते हैं हमारे शारीरिक एवं विकलांग वाला, ठीक है, यानी पहला आता है हमारा शारीरिक एवं विकलांग बालक। समावेशी शिक्षा में जो है हमारे जो बच्चे आते हैं इसमें, तो इसमें जो आते हैं इसको समावेशी शिक्षा को हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहले आ गया हमारा शारीरिक एवं विकलांग बालक, ये आ गया हमारा पहला। तो बच्चों शारीरिक एवं विकलांग वाला क्या होता है कि जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो वो हमारे शारीरिक रूप से हो गए शारीरिक एवं विकलांग वाला। अब बच्चों ये शारीरिक और विकलांग वाला क्या होते हैं कि इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं, कि इसके भी 4 भाग होते हैं। जैसे हमारे आते हैं दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा रही हूँ, कल से फिर मैं आपको डिटेल में लेके चल रही हूँ, ठीक है ना। तो पहले हमारे होते हैं बच्चों इसमें दृष्टिबाधित, तो दृष्टिबाधित और कौन कौन से आते हैं इसमें, श्रवण बाधित। पहला हो गया हमारा इसमें दृष्टिबाधित, दूसरा हो गया हमारा श्रवण बाधित, फिर तीसरा आते हैं हमारे इसमें वाक दोष, तीसरे आते हैं हमारे इसमें वाक दोष, प्लस अब हमारे आते हैं बच्चों इसमें अस्थि बाधित, अस्थि बाधित। ये हो गए 4 प्रकार के बालक इसमें, यानी इसके जो 3 भाग हैं हमारे समावेशी शिक्षा के जो 3 भाग हैं, तो इसका पहला है हमारा शारीरिक एवं विकलांग बालक। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन कौन से होते हैं, कि जैसे हमारे आ गए इसमें दृष्टिबाधित, यानी कौन कौन से विकलांग बालक है। तो पहला हमारा आता है बच्चों दृष्टिबाधित, ठीक है। तो दृष्टिबाधित में हमारा क्या होता है, कुछ बच्चे तो होते हैं पूर्ण दृष्टिबाधित, यानी पूर्ण दृष्टिबाधित जो जन्म से ही अंधे होते हैं, जो जन्म से ही अंधे होते हैं, या किसी कारण कोई घटना हो जाती है उनके साथ तो वो अंधे हो जाते हैं, तो वो हमारे आते हैं पूर्ण दृष्टिबाधित में। कुछ होते हैं हमारे बच्चों अल्प दृष्टिबाधित, यानी जिसमें थोड़ा, यानी जो थोड़े रूप से जो दृष्टिबाधित है, अल्प दृष्टिबाधित, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे दूर की दृष्टि कमजोर है, जिसकी नज़दीक की दृष्टि कमजोर है, तो इस तरह के बच्चों को तो क्या है, हम इनको तो सुधार किया जा सकता है, जैसे कि चश्मा लगवा दिया जाए, जैसे कि चश्मा लगवा दिया जाए, या विटामिन ए की मात्रा को इनको बढ़ा दिया जाए, विटामिन ए की मात्रा को इसमें दे के इनकी जो दृष्टिबाधित है वो उसको दूर किया जा सकता है, तो इनमें तो हम सुधार कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 2 प्रकार के बालक आ जाते हैं, एक है हमारा पूर्ण दृष्टिबाधित, दूसरा है हमारा बच्चों अल्प दृष्टिबाधित। तो अल्प दृष्टिबाधित जिनको थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जिनकी दूर की दृष्टि कमजोर है, या जिनकी नज़दीक की दृष्टि कमजोर है, तो उसको तो हम सुधार कर सकते हैं। और जो पूर्ण दृष्टिबाधित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं, उनका तो सुधार नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारा पहले कि उनको क्या है बच्चों, ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो पूरे ही नेत्रहीन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जो पूरे नेत्रहीन होते हैं तो उनको तो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वो सब सीख जाते हैं, इशारे करके उनको बताया जाता है, संकेतों के द्वारा उनको बताया जाता है, तो वो मतलब संकेत को क्या देख नहीं सकते, उनको हाथ छू कर बताया जाता है, कि हर चीज़ को छू कर उनको बताया जाता है ब्रेल लिपि के द्वारा, तो वो इस तरह से सीख जाते हैं। अब अगला आता है हमारा श्रवणबाधित। श्रवणबाधित क्या होता है हमारा बच्चों, इसमें क्या है, जो ठीक से सुन नहीं सकते,
जो अगर दूर बैठे हैं वो क्लास में, तो क्या है, उनको थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, इसलिए क्या है, उन इस तरह के बच्चों को कक्षा में आगे बिठाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि इस तरह के बच्चों को जो है कक्षा में आगे बिठाया जाए, जब टीचर पढ़ा रहा है तो जिससे वो ठीक प्रकार से सुन सकें। तो ये हमारे हो गए श्रवणबाधित, यानी जो ठीक से सुन नहीं सकते, यानी कम सुनाई देता हो, जो बहरे हैं मतलब जिनको कम सुनाई देता हो, तो वो इस तरह से आ जाते हैं हमारे श्रवणबाधित, जिनमें सुनने का दोष है। ठीक है, अब तीसरे आते हैं हमारे बच्चों वाक दोष। वाक दोष यानी वाणी में जो दोष है, यानी बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो स्पष्ट बोल नहीं पाते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं रोटी को लोटी बोलते हैं, रोटी को लोटी बोलते हैं, तो क्या है, तो इनकी क्या है, वाक दोष है, इनकी जीभ थोड़ी बोल नहीं पाते हैं ठीक से, और जब ये बोलने की कोशिश करते हैं तो ये तुतलाते हैं, हकलाते हैं, इनकी जबान फिसल जाती है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो हमारे वाक दोष में आते हैं, कि जो बोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो स्पष्ट बोल नहीं पाते, हकलाते हैं, तुतलाते हैं। तो क्या है, ये बच्चे जब विद्यालय में या स्कूल में जब आते हैं तो साथ वाले बच्चे क्या उनका मजाक भी बनाते हैं, तो फिर ये क्या स्कूल या कॉलेज जाना बंद कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बच्चे हमारे मजाक बनाते हैं। और बच्चों कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि टीचर भी इनकी मजाक बनाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, अब हमारा आता है बच्चों अस्थि बाधित। अस्थि बाधित का क्या मतलब होता है, जैसे किसी की हड्डी टूट गई हो, हड्डी किसी की विकृति है, किसी की हड्डी में कोई विकृति है किसी प्रकार की, अथवा टूटी हुई है, कि या तो फिर उसकी जन्म से ही उसकी हड्डी नहीं है, शरीर के किसी विशेष अंग में उसकी हड्डी जो है वो जन्म से ही नहीं है, तो वो हमारे अस्थि बाधित के अंतर्गत आते हैं। यानी जन्म से हड्डी नहीं है या उसकी हड्डी टूट गई है, टूटी हुई हड्डी है, इस तरह का जो होता है। तो अस्थि बाधित किसी का हाथ टेढ़ा है, यानी वो जो ठीक से लिख नहीं पाता, तो वो भी विकलांग बालकों की श्रेणी में आता है। तो जो ठीक से लिख नहीं पाता और जिनकी हड्डी थोड़ी टूटी हुई है, हाथ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है, हाथ थोड़ा टेढ़ा है या पैर में थोड़ा डिफेक्ट है, जो ठीक से चल नहीं पाता है, तो इस तरह के बच्चे क्या हमारे शारीरिक एवं विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमारे 4 प्रकार के बालक होते हैं बच्चों, एक तो दृष्टि बाधित, एक श्रवण बाधित, एक वाक दोष, और बच्चों हमारा हो गया अस्थि बाधित। तो इस प्रकार के जो 4 बच्चे हैं ये हमारे आ गए अस्थि बाधित। अब इसके बाद में बच्चों क्या होता है कि इसमें इस तरह के बालक आते हैं कि आंशिक रूप से बाधित। इसमें क्या है, इसमें शारीरिक और विकलांग बालकों में आंशिक रूप से बाधित, यानी जो थोड़े थोड़े आंशिक रूप से बाधित हैं या फिर औसत रूप से बाधित, यानी जो पूर्ण रूप से बाधित हैं, जो औसत रूप से बाधित हैं, या पूर्ण दिव्यांग हैं, या पूर्ण दिव्यांग हैं, बिल्कुल ही विकलांग हैं। इस तरह के बच्चे जो हमारे आते हैं वो शारीरिक और विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा बच्चा हमारा आता है अधिगम अक्षमता। ये पहला मैंने बताया है शारीरिक एवं विकलांग बालक, दूसरा आता है हमारा अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता ये क्या होता है बच्चों, अधिगम, अधिगम तो आप जानते हैं, अधिगम मीन्स सीखना। तो अधिगम अक्षमता यानी जिसको पढ़ने लिखने बोलने में जो अक्षम है, ठीक है ना, जो पढ़ाई को ठीक से समझ नहीं सकते यानी सीख नहीं सकते, जो बच्चे हमारे अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं, जो पढ़ने लिखने और बोलने में, पढ़ने लिखने और बोलने में जो अक्षम है, जो बोलने में अक्षम है, ये बच्चे हमारे आते हैं। यानी जो पढ़ने लिखने और बोलने में अक्षम है, यानी ये इसलिए ये बच्चे जो है ठीक से सीख नहीं सकते, यानी पढ़ाई लिखाई और बोल ठीक प्रकार से बोल नहीं सकते। तो हमारे ये बच्चे आते हैं अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं, जो पढ़ने लिखने बोलने में जो अक्षम है, यानी ठीक से वो लोग समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, इसलिए हमारा ये हो गया अधिगम अक्षमता। अब तीसरे प्रकार के बालक आते हैं हमारे बच्चों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे, यानी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं हमारे इसमें। इसके अंतर्गत क्या हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे, पिछड़े वर्ग के
और निर्धन वर्ग के, ये हमारे बच्चों 3 प्रकार के इसमें निर्धन वर्ग के बच्चे आते हैं। इसमें क्या है, हमारे 3 प्रकार के बच्चे। तो ये हमारे 3 भागों में बांटा गया था। तो इसमें हमारे हो गए अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और हमारे निर्धन वर्ग के बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास देने के लिए फीस नहीं है, जो पिछड़े वर्ग है। तो क्या इस तरह के बच्चों के साथ में क्या है, ये भेदभाव किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे कि हमारे जो सभी बच्चे आ गए, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बाघदोष, अस्थिबाधित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, निर्धन वर्ग के बच्चे और हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे, तो ये सभी बालकों को एक ही कक्षा कक्ष में, एक ही विद्यालय में, एक ही शिक्षक के द्वारा, एक ही छत के नीचे जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारी हो गई समावेशी शिक्षा। और बच्चों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका या कनाडा से, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है समावेशी शिक्षा। इसका अर्थ यही होता है कि समायोजन करना, यानी सभी के साथ समायोजन करना, सामंजस्य स्थापित करना, जिससे कोई भी बच्चा किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करे। और इसमें क्या है, तो जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं वो इन बच्चों की मदद करें, इनकी सहायता करें। तो ये हमारी सभी आती है बच्चों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो समावेशी शिक्षा जो होती है हमारी NCERT के अनुसार भी बच्चों, जैसे हमारा इसमें आता है NCERT, यानी NCERT के भी अनुसार क्या बताया है कि इसमें जो है किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी NCERT के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि सभी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी भी समाज का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, कि किसी भी धर्म का बच्चा हो, और चाहे वो उच्च कुल का हो या वो निम्न कुल का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति का है या ऐसी जाति, किसी भी जाति का हो। तो इसमें क्या है, किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इस तरह के बच्चों के साथ, अब जैसे एक ही कक्षा कक्ष में एक बच्चा कलेक्टर का है, एक बच्चा किसी मजदूर का है, एक बच्चा कलेक्टर का आ जाता है, एक बच्चा आ जाता है किसी मजदूर का। तो क्या है, अब वो कलेक्टर का बच्चे के अंदर प्राउड होता है कि हम इस बच्चे से बात नहीं करेंगे, ये गरीब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में यही है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और शिक्षक का भी यही कर्तव्य है कि दोनों बच्चों को समान दृष्टि से देखा जाए। तो क्या है, कहीं कहीं पर शिक्षक भी सोचता है भाई ये तो कलेक्टर का बच्चा है तो उसके साथ क्या अच्छा व्यवहार करता है, और जो गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, तो उसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो ये गलत है, क्योंकि शिक्षक का यही कर्तव्य है कि दोनों बच्चों को समान दृष्टि से देखा जाए और दोनों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, चाहे वो अमीर का हो या वो गरीब का हो, चाहे वो किसी जाति का है, किसी भी लिंग का है, किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे मुस्लिम धर्म का है, चाहे सिख धर्म का है, चाहे ईसाई धर्म का, यानी किसी भी धर्म का बच्चा जो है, सभी को एक शिक्षक का यही कर्तव्य है कि सभी बच्चों को एक ही समान दृष्टि से देखा जाए। तो बच्चों समावेशी शिक्षा में यही बताया गया है कि इसमें किसी भी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बच्चा विकलांग हो या सामान्य। तो सामान्य बच्चे जो होते हैं वो विकलांग बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उनको ठीक सही दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो वो क्या, इस तरह के बच्चे फिर अगले दिन स्कूल या विद्यालय आना बंद कर देते हैं, और उनके गार्जियंस भी इस बात से डरते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे। तो ये गलत है, क्योंकि गार्जियंस को भाई अभिभावकों को भी समझाना चाहिए। अब यहाँ पे शिक्षक का क्या काम है कि शिक्षक अभिभावकों के घर पर जाता है और संपर्क करता है कि आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया समावेशी शिक्षा। तो NCERT के अनुसार भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग और किसी भी समाज का, किसी भी समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के, यानी बिना भेदभाव के समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और समावेशी शिक्षा में क्या है बच्चों, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जब एक ही कक्षा कक्ष में उनको शिक्षा दी जाती है, तो जो अल्पदृष्टि वाले बच्चे हैं, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उनको क्या है, कक्षा में उन बच्चों को आगे बिठाना जाए।
और यदि सभी बच्चों को समान रूप से, चलो उनका पाठ्यक्रम तो समान होगा ही, लेकिन उनको क्या है कि समान की इस तरह के जो अल्पदृष्टि वाले बच्चे, थोड़ा जिनको कम दिखाई देता है, ठीक से जो देख नहीं पाते, तो इनको क्या है समावेशी शिक्षा में मोटे अक्षरों वाली किताबें दी जाएं। सामान्य बच्चों को तो सामान्य किताबें, वो तो पढ़ लेगा आराम से, उसकी तो कैचिंग पावर ही अच्छी होगी, वो तो सब कुछ कैच करता है सामान्य बच्चा। तो लेकिन जो इस तरह के बच्चे हैं हमारे, जो हमने बताया था आपको विशिष्ट बालक, तो जो विशिष्ट बालक और सामान्य बच्चों को जब एक साथ ही विद्या प्रदान की जाती है, तो उसमें जो हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो जो अल्पदृष्टि वाले बच्चे, तो इस तरह के बच्चों को क्या है कक्षा में आगे बिठाना जाए और इनको क्या है विद्यालय की तरफ से मोटे अक्षरों वाली किताबें दी जाएं कि जिससे वो अच्छी तरह से देख सके और सामान्य बच्चों के साथ ही अपनी पढ़ाई कर सके और उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं आना चाहिए कि हम सामान्य बच्चों की भांति नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस तरह के बच्चे अगर पीछे बैठेंगे तो उनके अंदर क्या हीन भावना आएगी कि भाई हम नहीं, फिर उनका क्या विद्यालय आने का मन ही नहीं करेगा कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ठीक से दिखाई नहीं देता ब्लैक बोर्ड पे। तो इसलिए इन बच्चों के लिए आगे बिठाना जाए और इनके लिए मोटे अक्षरों वाली किताबों की व्यवस्था की जाए। तो समावेशी शिक्षा में ये सब कुछ होता है। तो विद्यालय जो है उनके लिए पूरी व्यवस्था करता है जिससे कोई भी बच्चा किसी प्रकार से भी शिक्षा से वंचित ना रहे, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से विद्यालय, और सभी बच्चे जो है वो विद्यालय आएंगे और अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो यही जो है हमारा वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है कि सभी बच्चों को, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो इसमें ये बताया गया है कि सभी बच्चों के लिए हर तरह की शिक्षा इसमें दी जाए कि एक ही कक्षा में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ छात्र दृष्टि से ग्रसित हैं, कुछ छात्र दृष्टि से ग्रसित हैं, तो उनको क्या है मोटे अक्षर वाली किताबें प्रदान की जाए जिससे उन्हें पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो और इससे बालकों की व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं की उपेक्षा होती है। सभी बच्चे जो है वो समान रूप से सामान्य बच्चों के साथ अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और उनके अंदर कोई भी हीन भावना नहीं आती है और इनको क्या है, और सभी को पाठ्य पुस्तक की सामग्री सबकी समान होगी। इस प्रकार की अनेक स्थितियों के द्वारा जो समावेशी पाठ्यक्रम है उनको तैयार किया जाता है और उन्हीं शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे सभी छात्रों का अधिगम स्तर जो है वो उच्च सीमा तक पहुंच सके और वो सामान्य बच्चों की भांति विद्या ग्रहण कर सके। कोई भी किसी से, इसमें क्या है, कोई किसी से कंपेयर ना करे, कोई किसी से कंपेयर ना करे कि भाई ये ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट है। जब समान बच्चों को और इस तरह के बच्चों को, विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को जब एक ही प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी जब, तो इसमें कोई बच्चा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों को भी लगेगा आपस में भाई शिक्षक इस तरह से जो पढ़ा रहे हैं तो हमें भी किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। और इस तरह से क्या है, विकलांग बालक जो है हमारे, वो क्या है, शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे। तो सभी बच्चों को यहाँ पे इसी प्रकार से बनाना है कि जिससे किसी के अंदर कोई हीन भावना नहीं आए और इसमें क्या ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट और सामान्य बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सके। यानी इसमें इस प्रकार के अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है जो विशिष्ट और सामान्य बच्चों को पढ़ाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ही भेदभाव कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो गया। जब शिक्षक ही भेदभाव करेगा तो बच्चे तो खुद ही सीखेंगे। तो पहले तो शिक्षक का ये काम है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, जिससे जब वो जैसा वो शिक्षा देगा उनको तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो इसमें क्या है, ऐसे अध्यापक की नियुक्ति की जाती है और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो है बच्चों हमारा ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक विकलांग हो या मानसिक अपंग हो, शारीरिक विकलांग हो या मानसिक अपंग हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, और वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित नहीं रहेगा। इसका यही मतलब है कि उस बच्चे को दाखिला दिया जाएगा और उनके घर घर जाकर उनके अभिभावकों को भी समझाया जाएगा कि आप भाई कल से अपने बच्चे को विद्यालय भेजें जिससे ये बच्चा पढ़ाई कर सके। इस तरह से क्या है, विकलांग बच्चे कभी पीछे हटेंगे ही नहीं, वो भी सामान्य बच्चों की भांति बहुत आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं। और आपने देखा ही होगा कि सामान्य बच्चों की अपेक्षा ये जो विकलांग बालक होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि जो होती है वो बहुत प्रखर होती है, बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, ये प्रतिभाशाली होते हैं। अब एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, वो कलेक्टर बन गई।
तो क्या है, इन लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन क्या है, लोग इनको देखकर हंसते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। किसी को देखकर ऐसे हंसी नहीं बनानी चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन लोगों को भी मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। सामान्य बच्चों की भांति भी इन लोगों को भी एक साथ विद्या दी जाए, जिससे ये लोग भी आगे निकले सामान्य बच्चों की भांति, ठीक है ना। तो समावेशी शिक्षा में बच्चों यही है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, कि इन सभी बच्चों को बताया जाए कि तुम्हें किस प्रकार से शिक्षा देनी है। तो इसमें शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के साथ जो है वो महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जब सभी बच्चों के एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं, यानी समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, यानी प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है समावेशी शिक्षा। तो इसीलिए इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा में जो हमारे इस तरह के बालक आते हैं तो इसमें सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। ये आपका टॉपिक समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बस ज़्यादा नहीं बताया, बस केवल इतना बताया है कि मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताया है मैंने केवल आपको। अब मैं आगे आपको जो डिटेल में पढ़ाऊंगी वो आपको यूनिट के अनुसार पढ़ाऊंगी। ये तो आज मैंने जो आपकी पहली वीडियो बनाई है इसमें थोड़ा समावेशी के बारे में मैंने इसलिए समझाया है जिससे आप लोग समावेशी का अर्थ अच्छी तरह से समझ लें कि इसका क्या मतलब होता है और समावेशी शिक्षा होती क्या है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे मैं आपको जो है यूनिट की तरह से जो आपका क्लास में चल रहा था उसके आगे का मैं शुरू कराऊंगी, ठीक है ना। जो आपका सेकंड यूनिट चल रहा है क्लास में, अब मैं सेकंड यूनिट का ही कराऊंगी आपके लिए, ठीक है ना। आज तो मैंने आपको ये समझा दिया कि जिससे आपको थोड़ा अच्छी तरह से और समझ लें, क्योंकि भूल गए होंगे तो थोड़ा ये आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।